डीएम साहब के सामने तेज बोलना पड़ा महंगा तो जाना पड़ा जेल। बता दें, खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से, जहां योगी सरकार के अफसर हुए बेलगाम। बता दें, एक विधवा महिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते हुई परेशान तो पहुंची संपूर्ण समाधान दिवस में। संपूर्ण समाधान दिवस उसके लिए कैसे बना जेल दिवस, आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। तो हुआ कुछ यूं कि शनिवार को जनपद मैनपुरी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ था। एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। विभाग और अधिकारियों के चक्कर काटते काटते विधवा महिला परेशान हो गई तो डीएम साहब से जोर से बात करने लगी। डीएम साहब को अहंकार सवार हो गया और डीएम साहब को ये बात नागवार गुजरी कि किसी समस्या को लेकर कोई फरियाद उनसे ऊंची आवाज में बात करे। डीएम साहब ने फरियादी विधवा महिला और उसकी बेटी को जेल भेजने के आदेश दे दिए। तो ऐसे बना संपूर्ण समाधान दिवस फरियादी महिला के लिए जेल दिवस। वहीं इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद भी सरकार का अब तक ऐसे अफसरों पर कोई एक्शन नहीं आया सामने। वहीं मीडिया में खबर चलने के बाद डीएम मैनपुरी ने बताया कि हमने किसी को जेल नहीं भेजा, बल्कि महिला और उसकी बेटी आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी। हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर महिला को पुलिस की देखरेख में रखवाया और बाद में रिहा कर दिया था। डीएम मैनपुरी ने यह भी बताया कि महिला की समस्या पर त्वरित कार्रवाई के लिए तहसील की टीम को भेज दिया गया है। वहीं डीएम अंजनी कुमार ने बताया कि महिला को आत्महत्या के लिए किसी उकसाने का प्रयास किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट मैनपुरी से। कल दिनांक 7 दिसंबर को कृष्ण में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया, उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसी बीच मुझे लगता है कि किसी के बहकावे में आकर वो उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो आत्महत्या की जिद पर अड़ी रही और कई बार उसने आत्महत्या की धमकी दी। तो इस आशंका को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वो आत्मघाती कदम उठा न ले, पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस की निगरानी में 2-3 घंटे के लिए रखा गया। जब उसका भाव शांत हो गया तो वो क्षमा मांगने लगी और उसको मुचलके हुए रिहा कर दिया गया। अब इतनी सामान्य सी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए जो उपयुक्त कदम उठाया गया, उसको इतना झूठ कह के प्रचारित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। किसका स्वार्थ है इसके पीछे, कौन कर रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। आज भी राजस्व टीम मौके पे है, वो महिला भी अपने घर पे है, कल से ही अपने घर पर है। मात्र 2-3 घंटे के लिए उस पर निगरानी रखी गई थी ताकि वो कोई ऐसे आत्मघाती कदम ना उठा ले। अब इसको ये झूठ प्रचारित कराया जा रहा है कि महिला को जेल भेज दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। सभी की समस्या का समाधान, कोई भी शिकायत आती है तो उसका पूरी गंभीरता के साथ, त्वरित, निष्पक्षता के साथ पारदर्शी समाधान कराया जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस का भी आयोजन कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जनता की कोई भी समस्या हो उसका त्वरित निस्तारण हो। निस्तारण की गुणवत्ता का परीक्षण मैं स्वयं मौके पर जाकर करता हूं और अधिकारियों को मौके पर भेजता हूं। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी जनता से मेरी ये प्रार्थना होगी कि उनकी यदि कोई भी समस्या है तो वो किसी भी माध्यम से, चाहे भौतिक रूप से उपस्थित होकर मेरे सामने आए या अन्य किसी माध्यम से, IGRS में तमाम आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत का समयबद्ध निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। कृपया ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको मोहरा बनाने की फिराक में है और ये कहते हैं कि आत्महत्या की धमकी दो, आत्महत्या की कोशिश करो। याद रखिए, आत्महत्या की धमकी देना या आत्महत्या के लिए प्रयास करना भी एक अपराध है जिसपे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।